Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके डाउट को लेकर, जहां पर मोस्टली 3 डाउट देखने को मिल रहे हैं. क्रूशियल डेट के बाद का है हमारा वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर EWS सर्टिफिकेट ले लिया, क्या अब हमें बाहर करेंगे. तीसरा, हमें कहा गया है कि प्रोविजनली आपका एक्सेप्ट किया गया है, तो प्रोविजनली का मतलब क्या है कि हम अनरिजर्व के अंदर जाएंगे या अपनी कैटेगरी के अंदर रहेंगे. तो तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं. वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा. नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वो ले लिया गया था, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बाहर नहीं किया जाएगा. अब यहां पर दूसरा सवाल निकल के ये आता है कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि अभी तो आपका ले लिया है, बाद में SSC आपको बाहर कर देगी. तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपका यहां पर अब फाइनली ले लिया गया है तो अभी वही आपका फाइनल माना जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा. अगर करना होता तो वो आपको अभी बाहर कर देते. तो देखिए, लास्ट के दिनों में क्या हुआ कि बच्चों के EWS नए थे. नए का मींस अप्रैल मंथ के बने हुए थे, और उन्हीं अप्रैल मंथ के बने होने की वजह से जब वो वहां पर लेके गए तो उन्हें 5 दिन का समय दिया गया कि आपके पास 5 दिन का समय है, आप इन चीजों को जाइए और अपना पुराना लेके आइए. 20 वाला जो आपका फाइनेंशियल ईयर का है वो वाला लेके आइए, और वो वाला आप हमें 5 दिन के अंदर दिखाइए, अदरवाइज आपको अनरिजर्व के अंदर हम कंसीडर करेंगे. सो अगर आपको भी बाहर करना होता, आपको भी अगर बाहर निकालना होता, तो वो आपको भी 5 दिन का समय दे सकते थे. आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि आपको तो बिना कोई टाइम दिए, बिना 2 दिन का समय भी दिए आपको बाहर कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं उन्हें 5 दिन का वक्त दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए कि वो EWS के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर थे. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. दूसरी बात यहां पर यह उठती है कि क्या नए वाले में जो आपका क्रूशियल डेट के बाद के उसमें कौन से वाला वैलिड हो रहा है. तो यहां पर आपके लिए मैं बता देता हूं, जिसके पास भी मार्च तक का बना हुआ है, ठीक है ना, मार्च 31 तक जिसका भी आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है वो चल रहा है. लेकिन मार्च के बाद क्या होता है कि आपकी न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाती है, और न्यू फाइनेंशियल ईयर आने की वजह से क्या होता है कि वो आपका अगले फाइनेंशियल ईयर में हो गया, और जबकि आपकी जो भर्ती आई थी वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में थी. ठीक है ना, तो जो मार्च 31 तक आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का बनता है, मार्च के बाद नया बनता है. तो जिनके पास अप्रैल का था और अप्रैल का जिन्होंने लगा दिया है उन्हें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनका शायद हो सकता है कि वो ना माने और उनका ना एक्सेप्ट करे, बल्कि जबकि मार्च तक का जिनका है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें अपनी ही कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, अपनी कैटेगरी के अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. अब जो तीसरा सवाल है वो ये था कि हमें प्रोविजनल बोला गया. प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? तो प्रोविजनली का मतलब ये होता है कि आपको उसी डॉक्यूमेंट को सत्य मान के आपको आपकी कैटेगरी के अंदर ही क्या कर लिया है, आपको सत्यापित कर दिया है. आपको यह मान लिया कि आप उसी कैटेगरी के अंदर हो EWS में. किसके बेस पर? जो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, उसी के बेस पे. ठीक है, सो यहां पर प्रोविजनली का मतलब यह नहीं है कि आपको अनरिजर्व के अंदर डाल दिया. यहां पर प्रोविजनली का मतलब यह है कि आपको क्या किया गया है, आपको उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको आपकी कैटेगरी के अंदर राइट्स दे दिए गए हैं कि आप अपने कैटेगरी के अंदर ही फाइट कीजिएगा. ठीक है, तो ये 3 सवाल थे. तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहना चाहिए. जिनका भी मार्च 31, ठीक है, मैं एक बार अगर लिख भी देता हूं आपके पास, ठीक है ना, मार्च 31 2021 से अगर आपका पहले का है तो चलेगा. ठीक है, बट अगर आपका मार्च 31 2000 के बाद का है तो डाउट है. ठीक है, चलिए, मार्च 31 2021 से पहले का है तो आपका चलेगा, मार्च 31 2021 के बाद का है तो डाउट है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा. मार्च 31 के बाद का मीन्स अप्रैल का बना हुआ. ठीक है ना. अब बात यहां पर एक और आ रही है कि सर आप हमें बताओ EWS में जिनके मार्क्स कम है वो क्या किया जाए, क्या उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक स्पेशल वीडियो लेके आओ. तो देखिए, मार्क्स के ऊपर कुछ भी इस तरह का, मान लो आपकी 30 कट ऑफ गई है और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने
पूछा था कि मेरे 32 मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है ना, 32 नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा तो नहीं होगा। बट आप देख सकते हो फीमेल्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, 1 या 2 नंबर ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इतनी ही जाएगी ईडब्ल्यूएस की, आपकी 32 से लेके 35 तक के बीच में रहने की उम्मीद है आपकी जो ईडब्ल्यूएस की है। सो अगर आपके 32 नंबर है तो आप अभी लिस्ट के अंदर है, क्योंकि आप 32 की बाउंड्री पे खड़े और आगे बढ़ सकती है वो अलग बात है, बट अभी आप बाउंड्री के ऊपर ही खड़े हैं, ठीक है ना। तो बाउंड्री के ऊपर जब खड़े हैं तो आप एक बार हिम्मत रख सकते हैं कि यार हो सकता है कि आपका कितना हो कितना नहीं बढ़े, क्योंकि जिन बच्चों के मोस्टली नंबर आए हैं वो 30 से 34 के बीच में लड़कियों के नंबर मोस्टली हैं किसके, ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है ना। तो हमने जो निकाली है कट ऑफ एक्सपेक्टेड वो ऐसा ही है कि आपका 32 से 35 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए अपनी जो भी मार्क्स इनके बीच में, चाहे आप बॉर्डर पे ही क्यों ना हो, आपको उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है, ठीक है। सो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड यही डाउट थे आपके, मोस्टली वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो होप सो आपके अब लाइव क्लास में भी आप बार बार पूछ रहे थे, वैसे भी पूछ रहे थे, तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस कमेंट का जवाब देने की और आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। सो अभी वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देने का जैसा हम आपसे वादा करते हैं उस वादे पे हम खरे उतर रहे हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिस ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।